दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए पूरे दिन का भोजन कैसा होना चाहिए, चाहे वो नाश्ता हो, लंच हो या फिर डिनर हो। देखिए, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें बताया था कि भोजन के क्या नियम होते हैं, भोजन कैसे करना चाहिए। वो नियम आपने सीख लिए हैं, तो ये उसका अगला पार्ट है कि आपको भोजन कैसा करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं, देखिए, भोजन, पानी, सोना, ये आपकी दैनिक क्रियाएं हैं, इनको बदलना ज़रूरी है। कपड़े आप कैसे पहन लीजिए, वो सब आज के फैशन मॉडर्न युग के ऊपर डिपेंड होता है। वो सारी चीज़ें वो आप अपने तरीके से जी सकते हैं, लेकिन खाना पीना सोना ये दैनिक क्रियाएं होती है। इन्हीं से लोग स्वस्थ होते हैं और इन्हीं से ही लोगों के अंदर बीमारियां पनपती हैं। तो आपको मैं पानी पीने के तरीके भी बता चुका हूँ, भोजन करने के नियम बता चुका हूँ, सोने के तरीके बता चुका हूँ पहले वीडियोस में। आपने नहीं देखी तो प्लीज़ पेज पर जाइए, विजिट कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएंगी आसानी से। अब बात कर लेते हैं कि आपका सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए। देखिए, जब भी आप सुबह उठते हैं तो अगले 2 घंटे में फ्रेश होकर आपको सुबह का नाश्ता कर लेना चाहिए। आपको एक काम करना है, रात के समय अगर आप बादाम भिगोकर रात को रख देते हैं, सुबह उस बादाम को खाते हैं, वो भी अच्छी बात है। चने भी रात को भिगोकर रख सकते हैं, सुबह खाते हैं, वो भी अच्छी बात है। तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखते हैं रात को और सुबह उस पानी को पीते हैं, तो इससे आपका जो लिवर है, जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं लिवर में, वो सब बाहर निकल जाते हैं। उठते ही सुबह पानी पीना चाहिए। सबसे पहले गर्म पानी पिए, अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग गर्म पानी नहीं पी पाते, तो रात के समय ताम्र पात्र में, तांबे के किसी भी बर्तन में पानी भरकर रख दीजिए और सुबह उस पानी को पीजिए, जिससे कि आपकी कभी भी वात, पित्त, कफ, ये रोग कभी नहीं बनेगा आपके। सुना ही होगा आपने, वात बढ़ जाती है शरीर में, पित्त बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है। तो वात, पित्त, कफ की समस्या से बचना है तो रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर सुबह पी लीजिए। ये तो सबसे पहले आपको करना है सुबह उठते ही। उसके बाद अपना चेहरा धोना है, मुँह धोना है, और मुंह धोने के बाद आपको फ्रेश होने के लिए जाना है। ध्यान रखिए। अब अगला काम होगा कि आपको अगले 2 घंटे में अपने ब्रेकफास्ट को तैयार करना। अब ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए। देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे कि कोई भी तेल से बनी हुई चीज़, रात को कोई भी आपने तेल की चीज़ बनाई है और आप चाह रहे हैं कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट में उनको खा लूँ, या सुबह आपको तेल की चीज़ें बनाने का शौक़ है और आप नाश्ते में तेल की चीज़ें खाते हैं, तो देखिए, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको तेल से बनी हुई चीज़ें, वो भी सुबह उठते ही अपनी बॉडी में आप सबसे पहले तेल की चीज़ें डालते हैं, तो आपका जो बॉडी फैट है वो नेचुरली बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक आएगा, मस्तिष्क में ब्रेन हेमरेज की बीमारी होगी। आप इतनी बड़ी बीमारियों को खुद से ही न्योता दे रहे हैं। तो तेल से बनी हुई चीज़ें, फास्ट फूड, नूडल हुआ, पास्ता हुआ, फ़ैन, बहुत से लोग फ़ैन खाते हैं, ये मैदे से बना हुआ होता है, तो फ़ैन जैसी चीज़ें सुबह के समय नहीं खानी चाहिए। देखिए, बहुत लोगों को अजीब लगेगा सुनकर, वो मेरे हिसाब से इन बातों को इग्नोर भी कर देंगे, लेकिन जो चीज़ फैक्ट है, जो आपके शरीर के लिए बेनिफिट वाली बातें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़ैन सुबह के समय बिल्कुल नहीं खाएँ खाली पेट, ध्यान रखिए। आपको नमकीन नहीं खाना है सुबह के समय, किसी भी प्रकार का नमकीन। बिस्किट नहीं खाना है। बिस्किट वो खा सकते हैं जो आटे से बने हुए होते हैं, मैदे वाले बिस्किट। अधिकतर आप जो भी बिस्किट मार्केट में आ रहे हैं, सभी में मैदा मिक्स होता है, ध्यान रखिए। और किस तरह के आटे से बने होते हैं कोई पता नहीं होता है। घर पर बेक किया हुआ बिस्किट, आपका अगर घर पर तैयार किया बिस्किट है, वो आप खा सकते हैं। सफ़ेद ब्रेड जो आती हैं आजकल, ब्रिटानिया ब्रेड, आपके आसपास दुकानों पे मिली जाती है, सफ़ेद कलर की ब्रेड, नॉर्मल ब्रेड होती है, तो वो ब्रेड आपको नहीं खानी चाहिए। तो आपने सुन लिया, ये चीज़ें केवल अवॉइड कर दीजिए। खाने के लिए बहुत ऐसी चीज़ें जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। क्या खाना है?
अब वो चीज़ें खानी है जिनमें हो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हेल्दी फैट। फैट भी 2 तरह के होते हैं, बैड फैट और हेल्दी फैट। तो हेल्दी फैट जो होगा वो जाएगा शरीर में, जिससे कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जो कि बढ़ना भी चाहिए, और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। तो हेल्दी फैट वाली चीज़ें हुई, फाइबर वाली चीज़ें हुई, ये आपको खानी चाहिए। अब ये किन किन चीज़ों में मिलेगा, ये सारे पोषक तत्व जो होते हैं वो किन किन चीज़ों में आपको मिलेंगे। देखिए जैसे कि ओट्स का नाश्ता आप कर सकते हैं, दूध के साथ ओट्स का नाश्ता कर सकते हैं। ओट्स को आप जिस प्रकार से बनाना चाहते हैं अपने तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ऑयली नहीं करना कोई भी काम। ओट्स अपने तरीके से बनाएं, ठीक है। ओट्स खाना है सुबह के समय। आप दलिया बनाकर खा सकते हैं, वो दलिया आप दूध के साथ खा सकते हैं, हल्की मात्रा में चीनी डालकर, बूरा डालकर, गुड़ डालकर, ठीक है। गुड़ का दलिया बना लीजिए, या फिर छाछ का दलिया बहुत से लोग खाते हैं सुबह के समय। छाछ हुआ, दही हुआ, ये सुबह के समय खा सकते हैं। अंडा खा सकते हैं, आप अंडे को किसी भी रूप में खा सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग कच्चा अंडा खाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादातर अंडा बॉईल करके खाना चाहिए, क्योंकि कच्चे अंडे में ज़्यादातर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसलिए अंडे को पका कर खाएं, भुर्जी बना लें, ठीक है। देसी घी में ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, देसी घी या फिर सरसों का तेल। इस चीज़ में जो सुबह के समय अगर आप देखिए, वैसे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप अगर चाहते हैं ये चीज़ें खाने, जैसे अंडा आपको मन कर रहा है मेरा आमलेट खाने का या फिर मेरा भुर्जी खाने का, तो एक वीक में एक दिन ऐसा रखें, जैसे संडे टू संडे रखें, जिसमें कि आपको ऑयली फूड खाना है ब्रेकफास्ट में, ठीक है। बाकी के जो 6 दिन होते हैं उनमें रखें कि नॉन ऑयली, कोई भी ऑयली फूड नहीं सुबह ब्रेकफास्ट में। तो इस प्रकार से अपनी दैनिक दिनचर्या बनाइए। अंडा खाइए। आप ब्रेड, मैंने मना किया था कि सफ़ेद ब्रेड नहीं खानी है, इसके अलावा आपको ब्राउन ब्रेड भी मिलता है मार्केट में, ब्राउन कलर का, जो कि आटे से बनता है, गेहूं के आटे से। तो वो ब्राउन ब्रेड आसानी से मिल जाता है, थोड़ा महंगा आता है हल्का सा, लेकिन वो ब्राउन ब्रेड आपको खाना चाहिए, बच्चों को खिलाना चाहिए, आपको खाना चाहिए। पनीर का सेवन आप सुबह के समय कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम हुआ, मैंने बोला रात को भिगो कर रख दीजिए, 6 बादाम, कम से कम 6-7 बादाम, और सुबह उस बादाम को खा सकते हैं, दूध के साथ में ले सकते हैं, दूध में पीस कर खा सकते हैं, जैसे प्रकार को खाना है। बादाम, किशमिश खा सकते हैं रात को भिगो कर, छुहारे खा सकते हैं दूध में डालकर, सुबह उनको उबाल कर इस तरीके से खा सकते हैं, जैसे रात को खाते हैं इसे सुबह भी खा सकते हैं। एक टाइम खा लें, या तो रात को खा लें या सुबह खा लें, 6-7 छुहारे। खजूर खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स हैं। इन ड्राई फ्रूट्स का किसी का भी आप यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अपनी दिनचर्या कैसे आप तैयार करते हैं, किस दिन क्या चीज़ खानी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो चीज़ खानी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फ़ायदा करेगी आप लोगों के लिए। पीनट बटर, बहुत बॉडी बिल्डर होते हैं जो जिम कर रहे होते हैं, उनको पीनट बटर चाहिए होता है सुबह के समय, तो पीनट बटर भी आपको खाना चाहिए, ठीक है। मूंगफली का जो मक्खन आता है। इसके अलावा मैंने ब्राउन ब्रेड आपको बता ही दिया है। अब बहुत से लोग फल खाते हैं, फलों में जैसे कि सेब सुबह के समय ज़रूर खाना चाहिए, केला खाना चाहिए। आप लोग दूध केला भी खा सकते हैं, केले को फेंट कर दूध में शेक बनाकर पी सकते हैं। एवोकाडो फल खा सकते हैं, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, पुरुष लोगों की मर्दाना ताकत बढ़ती है एवोकाडो खाने से। इसके अलावा पपीता खा सकते हैं, वो डाइजेशन के लिए होता है, इसमें फाइबर भी होता है, ठीक है, और बहुत से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर को ठीक रखते हैं। महिला के शरीर को भी रखेंगे और आपके लिए, लेकिन प्रेगनेंसी में नहीं खाएं, ठीक है। पपीता प्रेगनेंसी में नहीं खाएं। आप नॉर्मल हैं तो आप खा सकती हैं, आपके पीरियड्स में भी अच्छा काम करेगा। बहुत सी महिलाओं का पीरियड्स खुलकर नहीं आता है, तो पपीता उस चीज़ में बहुत लाभदायक होता है। पुरुषों के लिए भी फ़ायदा होता है, हर तरीके से पेट के लिए भी फ़ायदा करेगा और इम्यूनिटी के लिए फ़ायदा करेगा। बहुत से ऐसे पोषक तत्व, जितने मैंने शुरू में आपको पोषक तत्व बताए थे ना, वो सारे के सारे इन चीज़ों में आसानी से मिल जाते हैं। अनार खा सकते हैं, अनार का जूस पी सकते हैं सुबह के समय। देखिए सुबह के समय आप दही खा सकते हैं, दही आप लस्सी बनाकर पी सकते हैं। दही कैसे खाते हैं आप, उस तरीके से रायता बना लीजिए, या किसी भी प्रकार से दही जो उपयोग करते हैं उस तरीके से दही का उपयोग कर सकते हैं। देखिए बीज आते हैं, जैसे कि अलसी का बीज, चिया सीड्स, चिया के बीज आते हैं। बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो प्रोटीन पाउडर घर पर तैयार करते हैं अलसी के बीज या चिया बीज से, तो वो सुबह के समय अलसी के बीज खा सकते हैं। लेकिन इनका तासीर गर्म होता है थोड़ा सा, तो मौसम के हिसाब से खाना है आपको, ठीक है। तो चिया सीड, अलसी सीड सुबह के समय बेटर होता है खाना, आप लोग खा सकते हैं,
ठीक है। और अंकुरित अनाज, अब बहुत से लोग चने में बताया था कि चने रात को भिगो दीजिए, सुबह खाइए। चना आपके लिए बहुत लाभदायक होता है। स्प्राउट्स आप खा सकते हैं सुबह के समय, ठीक है। इसके अलावा संडे अगर आता है तो संडे में मैंने बोला था कि एक दिन ऑयली फूड के लिए रखिए सुबह के समय। मसाला डोसा हुआ, पोहा हुआ, इडली हुआ, ढोकला हुआ और गाजर का हलवा हुआ, ये एक दिन ऐसा रखिए सुबह के समय खा सकते हैं। लेकिन हफ्ते में एक दिन देना है। आप सुबह डेली गाजर का हलवा खा रहे हैं वो नुकसानदायक होगा। हफ्ते में एक दिन खा सकते हैं, कोई भी हलवा हुआ। आप दोपहर के लंच में इसका सेवन कर सकते हैं, हलवा वगैरह का। ये रही सुबह की ब्रेकफास्ट वाली बात। ब्रेकफास्ट में मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं और इतना सारा कुछ इनफ ही होता है आपकी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए, ठीक है। अब लंच ले रहे हैं। लंच देखिए, हमेशा जब भी आप नाश्ता करते हैं उससे 4 या 5 घंटे बाद आपको लंच करना चाहिए। जैसे आपने 8 बजे किया है किसी ब्रेकफास्ट को, 8 बजे तक आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो आपको जैसे 12-1 बजे तक आपको लंच कर लेना चाहिए, जिसमें कि रोटी होना चाहिए, चावल भी इंक्लूड कर लेना चाहिए, दाल हुआ, उड़द की दाल कभी कभी खा सकते हैं, वो गैस वगैरह पेट की कब्ज वगैरह बनाती है। तो लेकिन दाल जितने अभी होती हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। राजमा, छोले वगैरह खा सकते हैं। हरी सब्जियां जितनी भी आती हैं, पत्तेदार सब्जियां, तोरई, घिया, जितनी भी हरी सब्जियां आती हैं, और ब्रोकली खा सकते हैं, बहुत ही लाभदायक होता है पुरुष महिलाओं के लिए। बाहर का भोजन जितना हो सके अवॉइड करें। हफ्ते में एक दिन रखें। मैंने बोला था कि सुबह के समय भी अगर खाना चाहते हैं तो संडे का दिन ऐसा रखें कि हमको संडे टू संडे ऑयली फूड खाना है, लंच में भी, डिनर में भी और ब्रेकफास्ट में भी, ठीक है। तो आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और आपका शरीर भी ठीक रहेगा, लेवल पर रहेगा। और ध्यान रखिए कि दही खा सकते हैं, छाछ खा सकते हैं, कच्ची प्याज खा सकते हैं। दोपहर के समय बहुत से लोग चाय भी पीते हैं, चाय पी सकते हैं 1 कप, लेकिन सुबह के खाली पेट में चाय बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ध्यान रखिए, सुबह के समय जो लोग चाय पीते हैं खाली पेट, वो मतलब हमेशा पेट के रोग से ग्रस्त रहेंगे, किडनी के रोग से ग्रस्त रहेंगे, यूरिनरी इन्फेक्शन से ग्रस्त रहेंगे। यूटीआई इन्फेक्शन बहुत पुरुष महिलाओं में बनता है, पेशाब में जलन होती है, इसी वजह से होती है। ध्यान रखिए। तो हमेशा चाय का प्रयोग करना है, छोड़ नहीं सकते हैं। तो दोपहर के समय 1 कप चाय पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, लेमन टी पी सकते हैं दोपहर के समय। सुबह के समय अगर आप चाय पीने का शौक़ है, उठते ही आपको चाय चाहिए, तो उसकी अल्टरनेटिव भी हैं। जैसे ये चाय लेमन बना लीजिए, लेमन टी होती है, ग्रीन टी होती है, ये बना लीजिए अगर गर्म चीज़ ही पीने का शौक़ है सुबह सुबह तो। लेकिन चाय मत पीजिए खाली पेट, कभी भी। ध्यान रखिए। अब ब्रेकफास्ट आप जो भी ले रहे हैं उसके साथ में चाय का प्रयोग मत करिए, दूध का प्रयोग करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हेल्दी रखना अपने आप को, देखिए जो चीज़ आप अपने बॉडी में डालेंगे आपका बॉडी उस हिसाब से चलेगा, ठीक है। आप अपने आप को धोखा देंगे, किसी और को तो नहीं देंगे ना। जो चीज़ खाएंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगी, किसी दूसरे पर कोई एहसान तो नहीं करेंगे ना आप। तो इसीलिए खाना पीना में कभी भी कोई लापरवाही ना करें और वो हेल्दी फूड खाएं जो आपके बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो। अब बात आती है डिनर की। जब आप लंच कर लेते हैं तो उससे करीब 6 घंटे या 7 घंटे बाद आपको डिनर कर लेना चाहिए। अब देखिए, रात को बहुत से लोग शराब पीते हैं। शराब पीने के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा इस चीज़ में। बहुत से लोग शराब पीते हैं और वो छोड़ नहीं सकते। डेली नाइट का उनका रूटीन है कि फ्रेश होकर, ठीक है। हमेशा एक काम करिएगा कि आप सुबह के समय तो फ्रेश होते ही हैं, अब फिर उसके बाद लंच कर लेते हैं और सुबह का ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, तो फिर वो पूरा दिन का भोजन आपके पेट में रहता है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर डिनर भी कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके पेट में गैस की समस्या बनती रहेगी और वो गैस धीरे धीरे आपकी चेस्ट से माइंड में सिर दर्द बनाएगी। इसलिए अपने पेट को पहले खाली करें, ठीक है। बिल्कुल उसके लिए आपको एक बार और फ्रेश होना चाहिए शाम के समय। फिर उसके बाद डिनर की तैयारी करें। और डिनर में भी आप जो दोपहर के लंच में मैंने बताया था वही चीज़ आप डिनर में भी रिपीट कर सकते हैं। शराब जो लोग पीते हैं, कम मात्रा में शराब पीनी चाहिए। मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप शराब पिएँ, क्योंकि लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। लेकिन बहुत लोग नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसकी क्वांटिटी को बहुत कम कर दें। लेकिन अपने खाने पीने का ध्यान रखें। आप केवल शराब को डालेंगे तो उससे क्या है, आपके लिवर को डैमेज होने में बहुत ही कम समय लगेगा, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कई सालों से शराब पी रहे हैं और उनके आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनका रूटीन जो होता है, उनका जो डेली नियम संयम होता है, वो बहुत परफेक्ट होता है।
इसलिए अपने शरीर पर पहले ध्यान दीजिए, शौक मौज को बाद में रखिए। तो क्वांटिटी कम कर दीजिए शराब की। उसके बाद आपको 9 बजे से पहले आपको डिनर कर लेना चाहिए, ध्यान रखिए। और 10 बजे होता है सोने का टाइम। 10 से सुबह 5 या 5:30 बजे तक का टाइम आपके लिए पर्याप्त होता है। और हमेशा रात को खाना खाते हैं तो उसके बाद आपको घूमना है, कम से कम 100 से 200 स्टेप, 200 कदम घूमना है। घूमने के बाद आपको जो दोबारा से उस बिस्तर पर आ जाना है सोने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा भोजन को अच्छे से पचाने के लिए लेफ़्ट वाली करवट से होकर लेटना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि भोजन आपका अच्छे से पचे। लिवर का जूस जो होता है उस पोजीशन में बहुत अच्छे से काम करता है। और आपका दिल में जो नसें होती हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, लेफ़्ट वाली पोजीशन में बहुत अच्छे से काम करता है। आप देखिए बहुत से लोग खाना खाते हैं लेकिन घूमने का आरकस करते हैं, नहीं घूमते। देखिए उनके लिए एक वज्रासन होता है, वो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से वो बैठ जाएँ 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, तो इससे भी आपका भोजन बहुत अच्छे से पच जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं, उठ नहीं सकते हैं, खाना खाने के बाद आपको लग रहा है कि अब मेरे बस की नहीं है, तो इस वज्रासन में बैठ जाइए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों मैंने वो सारी बातें आपको बता दी हैं जो एक डेली रूटीन में आपके नाश्ते से लेकर डिनर तक की होती हैं। और जितना आपके लिए और टिप्स होगा हेल्थ से जुड़ी जो भी चीज़ें होंगी, बारीक बारीक की चीज़ें मैं आपको लेकर आऊँगा अपने पेज पर और अपने यूट्यूब चैनल पर, ध्यान रखिए। तो आप बने रहना मेरे पेज पर और हम ऐसी यूज़फुल जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।